ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 16 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आपको मुश्किल से 15 मिनट के अंदर सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाता है। समझ गए? चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने दिवस से लिया हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। देखो, जो हिंदी भाषा है इसको संविधान की अनुसूची 8 में सभी भाषाओं को शामिल किया गया और उसमें हिंदी भी है। अगर यही भाग की बात करें तो भाग 17 में, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ जाए कि 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहली बार 14 सितंबर 1949 को जो अपनी देवनागरी लिपि है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिला था। इस समय मान्यता मिला था, लेकिन सबसे पहली बार मनाया कब गया? तो 26 जनवरी 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरुआत किया गया और तभी से मनाया जाने लगा। समझ गए? तो ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर का। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसीलिए 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट योजना या परियोजना से देखते हैं कौन सा योजना चालू किया गया, उस योजना का लाभ क्या है और उसको क्यों शुरू किया गया, उन सबको देखेंगे। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितना बजट मंजूरी दिया और ये जो मिशन मौसम है यह क्या है, इसको क्यों शुरुआत किया गया, तो इसके लिए कितना बजट मंजूरी पास किया गया, वो है 2000 करोड़ रुपए। तो ये मिशन मौसम है क्या? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मौसम से संबंधित कुछ होगा, तो जी हाँ, यह मौसम विज्ञान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, साथ में जो मौसम में पूर्वानुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, इसकी सटीकता को बढ़ाया जा सके। क्योंकि और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक चाहिए और वैज्ञानिक चाहिए, इन सब के लिए बजट चाहिए, इसलिए इसको शुरुआत किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है कि अगर मौसम के जो प्रभाव से कृषि उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, आपदा प्रबंधन, साथ में जो लोगों के जीवन स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है, उसको और पहले हम लोग जान के इन सबको रोका जा सके। समझ गए? और ये जो मिशन है इसको 2 वर्ष के लिए शुरुआत किया गया है। इसके अलावा एक और भी अभी हाल ही में योजना शुरुआत किया गया। वैसे ये योजना तो बहुत पहले शुरुआत किया गया था, बट इसका जो चौथे चरण है अभी शुरुआत किया गया। क्या नाम है? पीएम ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 2000 में हुआ था, बट अभी जो चौथे चरण का शुरुआत है 2024 में शुरू हुआ। ये कब तक चलेगा? 2028 से लेकर 2029 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया? देखो, वैसे बीबीसी का क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण लोकेशन का नाम चेंज कर दिया गया। किसका नाम चेंज किया गया? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है कि भारत के तो दक्षिण में स्थित एक केंद्रशासित प्रदेश जो कि हिंद महासागर में स्थित है, अंडमान और निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इसी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयापुरम कर दिया गया। अब किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको किया गया। अब ऐसा किया क्यों गया? तो आपको पता है कि ये सब बहुत सारे नाम जो अंग्रेज आए हुए थे उनके द्वारा रखा गया था। तो इसका मतलब है वो औपनिवेशिक विरासत है। तो हमारा उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति, साथ ही साथ भारतीय जो संस्कृति है और इस इतिहास को बढ़ावा देने के लिए हमको भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, इसीलिए। और कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार के बहुत सारे नाम चेंज किए गए थे। जैसे एक नाम रखा गया था 21 आइसलैंड। इसका नाम किसके आधार पर रखा गया था? तो 21 जो परमवीर चक्र विजेता थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगर वहीं बात करें हैवलॉक द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप किया गया सुषमा स्वराज के नाम पे। नेक्स्ट की बात करें रास द्वीप जो था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो कि 2018 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू कहाँ पे संपन्न हुआ? बहुपक्षीय अभ्यास, बहुपक्षी का मतलब बहुत पक्ष होंगे, अलग अलग पक्ष का मतलब इसमें 2 देश नहीं है, बहुत सारे देश है। तो ये काकाडू है कहाँ पे? ये है डार्विन में, डार्विन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहाँ पे यह अभ्यास हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अब बात करें यह है क्या, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय अभ्यास है
जिसमें 30 से अधिक देश शामिल होंगे। कितने देश? 30 से अधिक देश। क्या भारत इसमें शामिल होगा? तो जी हाँ, भारत इसमें शामिल होगा। भारत की जो इंडियन नेवी है वो शामिल हो गई। जब नेवी शामिल होगी इसका मतलब है ये जो अभ्यास है ये नौसैनिक अभ्यास है। तो यह अभ्यास किस प्रकार का है? यह नौसैनिक अभ्यास है। समझ के? अभी मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था, ईस्टर्न ब्रिज 7 जो एक एयरफोर्स का अभ्यास था, किसके किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और ओमान के बीच में, और ये हुआ था ओमान में हुआ था। किसका अभ्यास था? ये एयरफोर्स का अभ्यास था। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? इंडिया और यूएसए का। समझ के? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने सम्मेलन से लिया हुआ है, सम्मेलन या समारोह से। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहां पे आयोजित होगा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड एग्जाम में आ ही जाता है। पहले समझते हैं क्वाड है क्या। तो आपको पता है कि चीन एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये लगातार अपने पास वाले देशों को परेशान कर रहा है। तो इस चीन को काउंटर करने के लिए ये 4 देश, कौन कौन? जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, इन चारों देश मिलकर एक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, मतलब 4 लोग का सुरक्षा संवाद, मतलब सुरक्षा के लिए आपस में मंच साझा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसका हल निकालेंगे। तो यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 देश शामिल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है चीन को काउंटर करना। समझ के? तो अभी हाल ही में इसी का चौथे क्रम का जो आयोजन होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो चौथे क्रम का जो आयोजन होने वाला है वो होगा विलिंगटन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे ये चौथे क्रम वाला तो इंडिया में होने वाला था, बट आपको पता है कि यूएसए में चुनाव होने वाला है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये अंतिम राष्ट्रपति हैं क्योंकि इनकी जगह पे अब कमला हैरिस चुनाव लड़ रही हैं। तो इनके द्वारा ये बोला गया, प्रस्ताव पारित बोला गया, रखा गया कि सर 2024 वाला इंडिया में ना करा के यूएसए में करा देते हैं, 2025 वाला इंडिया में करा लीजिए। तो सभी लोग मान गए। तो इसीलिए जो क्वाड का समिट होने वाला है 2024 का, वो यूएसए में होगा। जो बाइडन उसके अध्यक्ष रहेंगे। समझ के जी? अगर बात करें कि क्वाड की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 2017 में हुआ था, बट इसकी जो संकल्पना था 2007 में शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थी, इनके द्वारा इसकी संकल्पना रखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर का लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो समझ, आपको पता ही है कि वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो इसी युद्ध को रोकने के लिए, इसी संघर्ष का समाधान को हल करने के लिए, इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है इसको समाधान का हल करने के लिए फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में पहली बार शामिल किया गया। समझ के? अब बात करें इसको, देखो, संयुक्त राष्ट्र को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, लघु सत्र। इसमें टोटल 193 देश हैं। अभी इसका 78वां सत्र चल रहा था, ये कंप्लीट हो गया, जिसके अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस। अब चल रहा है कौन सा? 79th। इसके अध्यक्ष कौन है? वो है किलेमान यंग, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं कैमरून के। तो इस 79 जो सत्र चल रहा है, इसी में पहली बार फिलिस्तीन को शामिल किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उत्सव एवं महोत्सव से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये जो जास्कर महोत्सव है ये मनाया गया सानी गांव, जो कि लद्दाख में स्थित है। और इसमें विशेष क्या होता है? इसमें विशेष एक होता है चाम नृत्य। कौन सा नृत्य? चाम नृत्य, जो कि मुखौटा पहन के करते हैं, और मुखौटा इस तरीके से जो कि बहुत भयानक होता है। समझ के? लद्दाख में अन्य कौन कौन सा नृत्य या महोत्सव मनाया जाता है? वो है लोसर महोत्सव, हेमिस, गुम्पा। हेमिस आपको उद्यान प्रसिद्ध है जो कि लद्दाख में, आपको पता है। अभी लद्दाख में एक करंट अफेयर आया था कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 5 नए जिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? न्यायाधीशों को चुनाव के लिए के माध्यम से चुने जाने वाला पहला विधेयक किस देश में पारित किया गया? देखो, अभी तक चुनाव के माध्यम से राजनेता जो राजनीति करते थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके संसद सदस्य, इन सबको चुना जाता था। पहली बार एक ऐसा देश जहां पे न्यायाधीशों को, जो जज हैं, उनको चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। और कौन सा देश है? वो है मैक्सिको, दुनिया का पहला देश। अब यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे देश के सभी स्तर के, क्योंकि ये स्तर वाइज डिवाइड होते हैं ना, जैसे इंडिया में पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय, उसके बाद अभिलेख, उसके बाद ग्राम न्यायालय,
ऐसे यहाँ पर भी मैक्सिको में स्तर वाइज होगा। तो इसका यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि केवल ऊपर के, सभी स्तर के जो न्यायाधीश हैं उनको वो मतदाता द्वारा चुना जाएगा। समझ गए? ये तो हो गया विशेष। अगर अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इंडिया के संविधान में अभी तक कितने संशोधन टोटल हो चुका है? तो अभी तक टोटल 106 संशोधन हो चुका है। और जो अभी नवीनतम संशोधन था 106वें नंबर का, उसमें कौन सा अधिनियम पारित किया गया? नारी शक्ति अधिनियम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित इंडिया में कौन सा प्रावधान है? तो इंडिया में प्रावधान है कि जो न्यायाधीश ऊपर वाले होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, उन्हीं के द्वारा नवीनतम न्यायाधीश को चुना जाता है। इनके लिए एक तो आया था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 99 संविधान संशोधन के माध्यम से, बट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और याद रखना है यहाँ पे विशेष बात कि अभी तक 106 टोटल संविधान संशोधन में से केवल एकमात्र जो 99वां संविधान संशोधन है, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई थी। तो आपको पता ही है, कोई भी अपनी पावर को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये शक्ति अभी तक न्यायाधीशों के पास है, तो ये और लोगों के पास ये नहीं देना चाहते हैं। समझ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सम्मेलन एवं समारोह से चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले ये समझो कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है क्या? यह क्या है? इसका उद्देश्य है सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश की जो विद्वान हैं, जो हितधारक हैं, किसके हितधारक? हिंदी भाषा के विकास के लिए, इनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इनका एक उद्देश्य है, हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, इनका मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हाल ही में इसका चौथे नंबर का बैठक कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। समझ के अगर बात करें तो चौथे क्रम का है, पहले क्रम का कहाँ पे हुआ था, शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो पहले क्रम का जो हिंदी भाषा विकास और प्रचार के लिए सम्मेलन हुआ था, वो वाराणसी में शुरुआत हुआ था 2021 में। तो 21, 22, 23, 24 ये चौथे क्रम का चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐप से लिया हुआ है, ऐप पोर्टल से। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रंगीन मछली ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया? और ये जो रंगीन मछली ऐप है, ये क्या है, ये इसका काम क्या है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, रंगीन मछली ऐप, ये क्या है? ऐप है। तो देखो यह है क्या? तो जो सजावटी मछली का पालन करने का एक नया आयाम है। आजकल बहुत सारे फंक्शन में सजावटी मछली की जरूरत पड़ती है, जैसे फूल का पहले जरूरत नहीं पड़ता था वैसे। तो इन्हीं के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, क्योंकि जो इसका कार्य करती हैं उनको जानकारी कहाँ से मिले कि क्या चीज़ सही, क्या गलत, कैसा होना चाहिए। तो इन्हीं के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, जो कि टोटल 8 भाषा में है। इनको वहाँ से विस्तृत जानकारी मिलेगा। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजीव रंजन सिंह के द्वारा। इनका नाम है ललन सिंह। ये नीतीश कुमार पार्टी के भी हैं। अगर आप इस नाम से नहीं पहचान पा रहे हो तो आप इस नाम से पहचानिए। इनका मंत्रालय कौन है? इनका मंत्रालय है मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, क्योंकि इसी से तो संबंधित होगा। जी हाँ। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।